वेत्तारं वेत्तारं कर्तुर्वता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुवन्दे। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 5 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। लाइट चालू कर दो, ये क्या दिक्कत है? भाई नहीं है अभी भी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय को और 7 तत्वों को और भी जो कुछ भी है दुनिया में उन सबको जानने के उपाय 3 प्रकार से बताए थे ना? कौन कौन से? पदार्थों को जानने के उपाय क्या है? तो प्रश्न है परीक्षा में, पदार्थों को जानने के उपाय बताइए, तो आप क्या बताओगे? है बस एक यही है कि और भी है? ये संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय है। क्या है? प्रमाण और न्याय। मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए हाँ। तो इनमें से अभी किसकी चर्चा चल रही है? पदार्थों को जानने के उपाय 3 प्रकार से बताया। तो इसमें से आचार्य ने 1 का विस्तार किया, 2 का विस्तार नहीं किया। इतना 2 को एक सूत्र में ही निपटा लिया। सत्संख्या 6 स्पर्शन उस 1 को ही वही टीका में इतने विस्तार से वर्णन हो गया कि उसका अलग से विस्तार से वर्णन नहीं किया। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान का भी उसी सूत्र में ही वर्णन पूरा कर दिया, उसकी टीका में ही वर्णन हो गया। लेकिन जो प्रमाण और न्याय है इनका विस्तार से वर्णन चल रहा है कि प्रमाण क्या है और न्याय क्या है। और अभी प्रमाण और न्याय में से सबसे पहले किसकी चर्चा चल रही है? प्रमाण की। ये सब अपन जो भी चर्चा भी कर रहे हैं 5 ज्ञानों की, ये 5 ज्ञान क्या है? ये प्रमाण है। ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है, ये ही सम्यक ज्ञान है। समझ में है? एक सूत्र नए का, तो अंतिम जो सूत्र है 33 नंबर का, उसमें नए का वर्णन है। उसके पहले 32 सूत्र तक प्रमाण की चर्चा है। प्रमाण कहते हैं सम्यक ज्ञान। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं अभी यहाँ? सम्यक ज्ञानों। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? बोलना नहीं दे, बात खड़ा। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? आप मालूम है किसी को? कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताओ, कौन कौन से? हाँ, सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के। मति, श्रुतौति, मन, प्रयोग, केवल ज्ञान। इन 5 में से कितने प्रत्यक्ष है और कितने परोक्ष है? 2 परोक्ष है और 3 प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में से कितने एक देश प्रत्यक्ष है और कितने सकल प्रत्यक्ष है? हाँ ठीक है। फिर इनका अपन ने सब वर्णन किया कि मति शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? इंद्रिय और मन से, मन और इंद्रिय से। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम पढ़ा था ना। मति ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय और मन के निमित्त से होती है। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? कुल कितने भेद हैं? 336। वैसे तो मोटे मोटे रूप में कितने भेद किए? 4, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। और कुल मिला के कितने भेद हो गए उसके? 336। फिर मति ज्ञान के बाद में किसका नंबर आया? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किस पूर्वक होता है? मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं।
कौन कौन से? हाँ, अंग प्रविष्ट के कितने भेद हैं? 12। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं। क्या? फिर अवधि ज्ञान की बात करी थी। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? हाँ, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। उसमें जो गुण प्रत्यय है उसको हम क्षयक्षम निमित्तक भी कह सकते हैं। उस क्षयक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान में कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हिमान, अवस्थित, अनवस्थित। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? अरे नहीं बोलना, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? हाँ, और मनुष्यों में किसी को होता है? तीर्थंकरों। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? जिसमें गुणी कारण है वो किसको होता है? और देव को? तो भाव प्रत्यय ना उनका था। मनुष्य और तिर्यंचों की भाव देव गुण प्रत्यय होता है। भाव ही कारण है बस। गुण कारण जब भाव मिल ही गया तभी हो ही गया। अब गुण की जरूरत ही कहाँ है? किसी गुण होगा तो अवधि ज्ञान बढ़ जाएगा। मनुष्य और तिर्यंचों को होता है जो वो केवल गुणों के कारण से होता है। अन्य प्रकार से अवधि ज्ञान के भेद किए थे। कितने भेद किए थे? 3। कौन कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि किसको होता है? सबको, मतलब किस सबको? देशावधि किसको होता है? सबको, मतलब सबका मतलब क्या है? चारों गति के जीवों को। सम्यक दृष्टियों को ही होगा, लेकिन होगा तो, क्योंकि इनकी बात चल रही है सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान किसको होता है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बिना सम्यक ज्ञान होता है क्या? नहीं होता, ये नियम। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसलिए ये सम्यक ज्ञान गुण भाव वो जो देशावधि ज्ञान है, देशावधि नामक सम्यक ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है। परमावधि किसको होता है? अल्पकाल में। कुछ भाव में कितने भाव? परमावधि कितने भाव बाद मोक्ष जाएगा? उसी भाव में। हाँ, परमावधि और सर्वावधि उसी भाव में मोक्ष चले जाता है कि नहीं है? परमावधि और सर्वावधि उन्हीं को होता है। कोई जरूरी नहीं है, देशावधि करके भी मोक्ष जा सकते हैं। बात तो ये चल रही है कि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान उन्हीं को होगा जो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। लेकिन जो उस भाव से मोक्ष जाएंगे वो सब परमावधि सर्वावधि करके ही जाएंगे, ऐसा नियम नहीं। बिना अवधि ज्ञान के ही मोक्ष जा सकता है। देशावधि ज्ञान से भी मोक्ष जा सकता है, परमावधि से ही जा सकता है, सर्वावधि से जा सकता है। ये तो जो परमावधि और सर्वावधि के स्वामी कौन होंगे उसकी बात है कि उसके स्वामी वही होंगे जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले होंगे। और वो कौन होंगे? महाव्रती संयमी ही होंगे, उन्हीं को परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होगा। तद्भव मोक्षगामी महाव्रती मुनिराज के ही परमावधि और सर्वावधि ज्ञान प्रकट होते हैं। पर सर्वावधि ज्ञान किसको विषय करता है? द्रव्य की अपेक्षा सर्वावधि ज्ञान कितने सूक्ष्म द्रव्य को जान सकता है? किसने कहा? कुछ कहा भी? किसको जान सकता है? एक परमाणु को भी जान सकता है, क्षेत्र की अपेक्षा। है
क्या त्रसनाड़ी, उनको को जान लेगा। क्षेत्र की अपेक्षा त्रसनाड़ी के जीवों को जानता है कि पूरे कौन परमावधि उत्पन्न होता है, त्रसनाड़ी देशावधि उत्पन्न होता होगी, अवधि ज्ञान त्रसनाड़ी में उत्पन्न होता है। प्रश्न है कि परमावधि का विषय कितना है उत्कृष्ट, सर्वावधि का उत्कृष्ट विषय क्या है, क्या है, क्या क्षेत्र की अपेक्षा सर्वावधि का उत्कृष्ट विषय लिखा नहीं लिखा? असंख्यात लोक, असंख्यात लोक है उसका विषय। ऐसे एक दो लोग नहीं, असंख्यात लोग भी उसको परमावधि ज्ञान जानने की सामर्थ्य रखता है, या सर्वावधि ज्ञान जानने की सामर्थ्य रखता है। परमावधि भी असंख्यात लोक को जानने की सामर्थ्य रखता है। देशावधि का क्षेत्र कितना होता है, एक लोक, पूरे लोक की चीजों को जान सकता है। काल, देशावधि का काल कितना है, एक समय कम एक पल्य। परमावधि और सर्वावधि का विषय असंख्यात कल्पकाल। इतना जान, कल्पकाल क्या है, असंख्यात करोड़ वर्ष, ये समझ लो आप मोटे मोटे, इतना आगे पीछे की बता सकता है कौन, परमावधि सर्वावधि। अच्छा अगला प्रश्न, मना पड़े ज्ञान कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से बताओ दीपक? ऋजुमति और, अच्छा ऋजुमति मना पड़े ज्ञान किसे कहते हैं, जो सरलतया दूसरों के मन में स्थित पदार्थ खाए उसको जाने, सरल मन की जाने वो ऋजुमति है, और कुटिल मन की बातों को जाने वो विपुलमति। दोनों में कौन उत्कृष्ट है, दोनों में किन किन की अपेक्षा अंतर है? विशुद्धि और, विशुद्धि और किसकी अपेक्षा है? विशुद्धि और अप्रतिपात, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा है। अप्रतिपात क्या होता है? गिरना नहीं, उसका नाम अप्रतिपात है। कौन नहीं गिरता है? विपुलमति मन पर ज्ञान एक बार होने पर वो गिरता नहीं है, संयम से नीचे नहीं गिरता है। और ऋजुमति का नियम नहीं है, ऋजुमति गिर सकता है। विशुद्धि किसके अधिक है, ऋजुमति के कि विपुलमति के? विपुलमति के। इसके बाद में अवधि और मनोबल ज्ञान में अंतर बताया था। क्या अंतर है अवधि और मनोबल ज्ञान में? किन किन बिंदुओं की अपेक्षा बताओ, कौन कौन मत हाथ खड़ा करना। तो बिंदुओं की अपेक्षा अवधि और मनोबल ज्ञान में क्या क्या अंतर है? विशुद्धि की अपेक्षा कौन अंतर बताएगा? विशुद्धि में कौन विशुद्ध है अधिक? अवधि ज्ञान और मनोबल ज्ञान में कौन अधिक विशुद्ध है? बोलना नहीं, मनोबल ज्ञान अधिक विशुद्ध है। विशुद्धि क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताना है और मनोबल ज्ञान का क्षेत्र बताना है। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं, बताओ। अवधि ज्ञान का क्षेत्र, रसनाड़ी का क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र की विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र संपूर्ण लोग, असंख्यात लोग। और उत्पत्ति क्षेत्र और मनोबल ज्ञान क्या? उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र दोनों मनुष्य लोग। ठीक। विशुद्धि क्षेत्र, स्वामी, क्या अंतर है स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनोबल ज्ञान में? पीछे बैठने वाले बताना जरा, जो लोग पीछे पीछे बैठे हैं। अवधि ज्ञान और मनोबल ज्ञान में क्या अंतर है स्वामी की अपेक्षा? आपके भी जो पीछे जो दो जने बैठे बताइए, आप तीन के पीछे। स्वामी की अपेक्षा क्या अंतर है अवधि ज्ञान और मनोबल ज्ञान में? कुछ नहीं मालूम पीछे वालों को। चलो आगे वाला बता दो। विशुद्धि की स्वामी की अपेक्षा अवधि और मनोबल ज्ञान में क्या अंतर है?
हाँ बताओ विधि, चलो इसकी बताएंगे ये क्या। एक मिनट मनीषा जी बताना है। हाँ बताओ है क्या मतलब, क्या तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है? हाँ कौन कौन एलिजिबल है? और मतलब ज्ञान के लिए कौन एलिजिबल है? ये अलग अलग है कि एक ही व्यक्ति है? ये अलग अलग है कि एक ही व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग है? एक ही है। एक ही व्यक्ति में ये सब विशेषता होनी चाहिए। कितनी विशेषता बताइए? कौन कौन सी बताओ? बढ़ के बता दो क्या क्या है। हाँ एक विशेषता। दूसरी संयमी हो। तीसरी वर्धमान चाहे। चौथी एक रिद्धि का। ये चार विशेषताओं से जो युक्त होगा उसको ही मनोबल ज्ञान होगा। मैंने मनुष्य को ही होगा, मनुष्य में भी संयमी को ही होगा, संयमी में भी वर्धमान चारित्र वाले को ही होगा, वर्धमान चारित्र वाले में भी जिसको कम से कम एक रिद्धि होगी साथ में से उसको ही होगा। मैंने चारित्र बढ़ता हुआ हो, मैंने आत्मा के परिणाम भीतर आत्मा बढ़ती हुई हो, विशुद्धि कषायों का अभाव होता जाए क्रम से, चारित्र बढ़ता रहेगा, परिणाम उज्जवल होते रहेंगे निरंतर, विशुद्धि आत्मा की बढ़ती है। एक जैसी रहेगी तो नहीं होएगा, उसी को होगा जिसकी विशुद्धि बढ़ती हुई होगी। विशुद्धि बढ़ती हुई होनी चाहिए, क्योंकि मनोबल ज्ञान वो कह रहे ना अपन तो अवधि ज्ञान मनोबल ज्ञान किसको होगा? भाई विशुद्धि बढ़ने वाले को होगा। विशुद्धि बढ़ती हुई हो, संयमी हो, और उसमें भी 7 रिद्धि में से रिद्धियाँ है ना, कितनी रिद्धि होती है? रिद्धि तो 64 है, 7 कैसे लिखी फिर है? कौन सी है मेन 7 मालूम? पूजा में आती है कौन सी 7? आप मालूम? नहीं 7 रिद्धि मेन नहीं, ये तो ये भेद कुल रिद्धि कितनी है? 64। 64 को अपन 8 भागों में बांट सकते हैं ना। कौन कौन सी 8? किसने लब्धि विधान रिद्धि 64 रिद्धि विधान किसने किया? किसने नहीं किया? तो उसमें बताओ 8 पूजा होती है उसके अंदर, तो उन रिद्धियों के नाम क्या है? हो गया वो 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती है। 8 मोटे 8 भागों में बांट सकते हैं अपन। हाँ अब आया ना लाइन पे, तप रिद्धि, बल रिद्धि, और चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, रस रिद्धि, अक्षिण महानस रिद्धि, ये चारण रिद्धि में सब आ जाती तत्व। 8 प्रकार की रिद्धि है, तप रिद्धि हो गई है, सब वो 8 में आ जाती है। बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, कोष्ठस्थ धान्योपम रिद्धि, है ये सब बुद्धि रिद्धि में आती है। निमित्त ज्ञानी होते हैं, बुद्धि रिद्धि के स्वामी होते हैं। बुद्धि रिद्धि जो क्या, बुद्धि रिद्धि के अनेक भेद है, 18 बुद्धि रिद्धि के भेद है। तो सब बुद्धि के भेद है। अवधि ज्ञान भी रिद्धि है, मनोबल ज्ञान भी रिद्धि है। सबसे बड़ी रिद्धि क्या है? 64 केवल ज्ञान। तो एक रिद्धि की साधना करते हैं मुनिराज, बाकी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती पता ही नहीं चलता है, उसका उपयोग करने का ही भाव नहीं आता। एक की साधना करते हैं, कौन सी? केवल ज्ञान।
सबसे पहली रिद्धि का नाम ही केवल ज्ञान। नित्यम प्रकंपाद बुद्ध केवलोका, केवलोका। नहीं तो क्या और किसको होगी? बहुत बड़ी रिद्धि है। तो मुनिराज ही तो है जिनको केवल ज्ञान होता है, किसको होगा? तो केवल ज्ञान किसको होगा? जरूरी नहीं है 63 नहीं और एक ही हो जाए, खत्म। ये 63 होने का नियम नहीं है। ये 63 तो किसी को हो, किसी को ना होगी, तो मुनिराज को ही होगी, अन्य किसी को नहीं होगी। लेकिन सब मुनिराजों की होती है, ऐसा कोई नहीं। क्या इसके बिना ही मोक्ष जा सकते? जा सकते हैं। अवधि ज्ञान बिना बड़े ज्ञान के बिना मोक्ष जा सकते हैं? जा सकते हैं। केवल ज्ञान के बिना केवल ज्ञान कैसे जाएंगे? केवल ज्ञान का ही तो नाम केवल ज्ञान है। रिद्धि मतलब होती है विशेष ज्ञान, विशेष सामर्थ्य का होना, अद्भुतता, आश्चर्य प्रदान करे, लोगों को अत्यंत मतलब लोगों के चित्त में आश्चर्य उत्पन्न करते, किसी विशेष शक्ति का होना रिद्धि है। चीटी उंगली से ये पूरे सब लोग बैठे हैं, इनको सबको उठा दो चीटी, ऐसे मुद्दे हो जाए। बाकी 63 भी एक में सब समा गई। जिसको केवल ज्ञान हो जाए उसको अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, वो सब क्या है उसके कोई। हाँ ठीक है। तो कौन होता है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी। विषय क्या होता है अवधि ज्ञान का? अवधि ज्ञान का कितना विषय है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना जानता है? परमाणु। विषय जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा का विचार कर सकते हैं, वैसे द्रव्य की अपेक्षा विचार किया। अवधि ज्ञान का द्रव्य की अपेक्षा कितना विषय है? परमाणु। और अवधि मनोपर ज्ञान का विषय कितना होता है? और सूक्ष्म होता है उससे विषय। अपन पढ़ेंगे वो। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान में अंतर है। ये इस प्रकार से अपन ने ये अवधि मनोपर में अंतर पड़ा, दो प्रकार के मनोपर ज्ञान में अंतर पड़ा। मनोपर ज्ञान क्या होता है, उसकी कौन कौन से भेद प्रभेद है ये पढ़े। उसके पहले अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है वो सब पढ़ा। उसके पहले शुद्ध ज्ञान पढ़ा, मति ज्ञान पढ़ा। फिर बच्चा कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या? उसका सूत्र है कोई केवल ज्ञान का? नहीं है। क्यों नहीं है केवल ज्ञान का सूत्र? लास्ट में उसका वर्णन करेंगे, है ना। केवल ज्ञान उसका फल के स्वरूप में लास्ट में वर्णन करेंगे। अब क्या है? अब काय का वर्णन चल रहा है? 5 ज्ञानों का विषय, 5 ज्ञानों के विषय क्या है? मति ज्ञान का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? ये विषय चल रहा है कि इन ज्ञानों का नियत विषय है। मति ज्ञान का विषय निश्चित है, शुद्ध ज्ञान का विषय निश्चित है। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या? विषय मतलब विषय मैंने सब्जेक्ट। जो उस ज्ञान का ज्ञेय है उसको कहते हैं विषय। तो मति शुद्ध ज्ञान के ज्ञेय जो है वो विषय कहलाते हैं, मति शुद्ध ज्ञान। तो उनका विषय क्या है? तो उसके लिए सूत्र बोलते हैं अगला वाला, मति शुद्ध योर निबंधो द्रव्येषु स्वर पर्यायेषु। अपन ने पढ़ा था ये, बोलना तो मति शुद्ध योर निबंधो द्रव्येषु स्वर पर्यायेषु। किस किस को याद हो गया ये सूत्र? इसके पहले के सूत्र सबको किसको याद है? इसके पहले कितने सूत्र हो गए? 25। ये 25 सूत्र किसको याद है? 25 पूरे? वाह भाई, 25 याद है इनको सूत्र। और किस किस को याद है? 25 हो गए, 25 सूत्र याद है? 23 याद है। 2 क्यों छोड़ दिए? चलो 2 याद कर लेना। 25 पीछे महिलाओं को कितने सालों की हो गए सब लोग? उनकी उम्र पूछो पहले, वो नहीं बताएंगे। 25 सूत्र याद है किसी को? तत्वार सूत्र के शुरू के अध्याय के याद करके आना अगली बार। जितनी उम्र है उसके आधे सूत्र पूछ रहे हैं। 50 साल के सब बैठे हुए।
50 की आधी 25, तो 25 सूत्र पता ना, 1 साल में 2 साल में 1 सूत्र याद करना था। तत्वार्थ सूत्र तो जैन दर्शन का सारभूत ग्रंथ है। सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, परीक्षा में सूत्र आएंगे, सूत्र नहीं आए तो गड़बड़ का, क्योंकि ये तो सूत्र से ही तो सब काम चलना है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, ठीक है। अपन 26वें सूत्र की बात करते हैं अभी तक। 26वां सूत्र याद कराए तो देखो, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, क्या है देखो, इसको यदि अपन तोड़े तो मति श्रुतियो माने मति श्रुत ज्ञान का, निबंध माने नियत विषय, द्रव्येषु द्रव्यों में है, और असर्वपर्यायेषु माने उनकी कुछ पर्यायों में है, माने उसका विषय नियत कर दिया। निबंध माने नियत, निश्चित हो गया। तो मति श्रुत ज्ञान का विषय निश्चित क्या हो गया कि द्रव्येषु, एक तो द्रव्यों में क्या है। अब ये विषय कहां से आया, जो विषय शब्द है वो कहां से आया, ऊपर से आया। मति श्रुतियोर निबंधो विषयेषु, माने मति श्रुतियों का निबंधन विषय द्रव्येषु द्रव्यों में। द्रव्यों में तो कितने द्रव्यों में, मति श्रुत ज्ञान कितने द्रव्यों को जानता है। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, एक घी, एक तेल, एक पानी, सब द्रव्य के नहीं है। और लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है। द्रव्य कितने होते हैं, तो मति श्रुत ज्ञान कितने द्रव्यों को जानते हैं, 7 को। मति श्रुत ज्ञान के निबंधन द्रव्य कितने हैं, मति श्रुत ज्ञान के विषयभूत द्रव्य कितने हैं, सर्व द्रव्य। सर्व द्रव्य माने सभी द्रव्य, सभी द्रव्य माने कितने हैं, 6। तो मति श्रुत ज्ञान 6 द्रव्यों को जानता है। लेकिन क्या उनकी सभी पर्यायों को जानता है, सभी अवस्थाओं को जानता है, सारी अवस्थाओं को नहीं जानता। अवस्थाएं कितनी होती है, अनंत। प्रत्येक द्रव्य की अवस्थाएं कितनी, अनंत। भूत अनंत अवस्थाएं हैं, वर्तमान समय की एक अवस्था है, और भविष्य की अवस्थाएं कितनी है, अनंत। ऐसे अनंत अवस्थाओं को धार रहा जो द्रव्य है, उसको मति श्रुत ज्ञान विषय तो करता है, लेकिन उसकी सारी पर्यायों को विषय नहीं करता है, उसकी कुछ ही पर्यायों को विषय करता है। मति श्रुत ज्ञान की कुछ पर्यायों को विषय करता है। द्रव्य को जानता है, क्योंकि एक भी पर्याय को जानेगा तो पर्याय से द्रव्य अभेद है, तो द्रव्य को भी विषय करेगा। तो इसलिए वो द्रव्य को जानता है और द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानता है। अब इसमें प्रश्न है कि भाई मति श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान तो इंद्रिय मन से होता है, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो ये तो इंद्रिय और मन से जो जाने जाएंगे उन्हीं द्रव्यों को जानेगा। तो इंद्रिय मन से कौन सा द्रव्य जाना जाता है, इंद्रियां कौन से द्रव्य को जानती है, उद्गल को, क्योंकि इंद्रियां किसको जानती है, रूप को। और रूपी द्रव्य कितने हैं, एक, उद्गल। तो इसलिए मति ज्ञान कितने द्रव्यों को जानेगा, एक द्रव्य को, उद्गल को। तो फिर ये बाकी 6 को कैसे जाने, 5 को कैसे जानेगा, मैंने 6 को जानता है, ये बात तो सही नहीं रही ना। अभी बोलना नहीं, देखो तो प्रश्न पर उठा रहे हैं अभी लोगों को, दूसरे लोगों को। क्या क्या है वो जवाब, पिछली बार अपने आंसर दिया था, मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को कैसे जानता है। ये प्रश्न ये है जिसको आता हो हाथ खड़ा करना। प्रश्न क्या है, मति ज्ञान का विषय तो रूपी द्रव्य होता है, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रिय के निमित्त से होता है, इंद्रिया रूपी को जानती है। तो फिर मति ज्ञान का विषय 6 द्रव्य कैसे है, बताओ किसको आता है, एक पता चलो विधि। समझता है तो कैसे समझता है, इंद्रियों से, मन से, क्या है बताओ। हाँ, दोनों मिला के आंसर हो गया। देखो इंद्रियों के द्वारा तो रूपी पदार्थ का ही ज्ञान होता है, लेकिन मन अरूपी को भी जानता है। आगम से, मन से अपन अरूपी पदार्थों को भी जानते हैं। अभी हमने जाना धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ये हमने मति ज्ञान में जाना क्या अवधि ज्ञान से जाना,
6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के नाम जो हम जानते हैं वो हम कौन से ज्ञान से जानते हैं? वो कौन से ज्ञान से है? मति शुद्ध ज्ञान से है। ये सब अपन मति जो भी अपना ज्ञान है वो सब कौन सा है? मति शुद्धि है। तो मति शुद्ध ज्ञान से भी तो जाना कि नहीं जाना कि भाई 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इन 6 द्रव्यों को किसी ने बनाया नहीं है, उत्पन्न नहीं किया है, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो कौन कहता है कि अपन 6 द्रव्यों को नहीं जानते? जानते हैं। कि काहे से जान रहे हैं? आंखों से जान रहे हैं? नहीं। काहे से जाना? आगम से पढ़ के मन के द्वारा निर्णय किया। तो आगम से जाना ना, तो आगम से जानना हुआ कि नहीं हुआ? हमने भले ही वो चीज़ साक्षात न देखी हो, लेकिन हमने पढ़ के भी देखी। तो पढ़ के भी तो देखना कहलाता है ना। दुनिया में हर चीज़ आंखों से तो ही देखी जाती है। करंट आंख से दिखता है क्या? पढ़ के जानते हैं। साउंड वेव, फोन की किरणें आती है, आंख से दिखती है क्या? पढ़ के जानते हैं। अवग्रह यह आवाज धारणा से तो जानते ही, मन से जानते हैं विशेष रूप से। और मन अरूपी को भी जानता है। और क्योंकि मन जो है ना, आगम के द्वारा वर्णित विषय को भी मन जान लेता है। आज अपने सामने सुमेरु पर्वत नहीं है, राम रावण नहीं है, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन आगम प्रत्यक्ष है। आगम के द्वारा हम आज भी उनका प्रत्यक्ष कर लेते हैं। क्या जैसे ऐसी प्रत्यक्ष कर लेते हैं जैसे भगवान ने किया, क्योंकि उन्होंने वो लिख के बताया। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष में तो अंतर है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया वैसे ही हम जानते हैं। तो समीचीनता में कोई अंतर नहीं है। उनका भी ज्ञान समीचीन है, सच्चा है, और हमारा भी सच्चा है। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने बताया हम भी वैसे ही जान रहे हैं, वैसे ही मान रहे हैं। अब एक ने आंखों से देखा, एक ने अखबार में पढ़ के जाना। दोनों की ने जाना तो एक रूप ही ना। एक ने आंखों देखी जाना हो भले ही, और एक ने पढ़ के जाना हो। तो प्रत्यक्ष परोक्ष का तो अंतर है, लेकिन जो बात है उसकी सच्चाई में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जिनेन्द्र ने स्वयं देखा, अथवा भगवान जिनेन्द्र ने जो कहा उसके माध्यम से हमने जाना, तो दोनों में सच्चाई की अपेक्षा क्या अंतर है? उन्होंने कहा लक्ष्मण ने रावण को मारा, और उन्होंने ऐसा हमें कहा और हमने ऐसा जाना। तो हमने लक्ष्मण ने रावण को मारा ऐसा हमने जाना, और उन्होंने साक्षात उसको देखा। तो हमने आगम से देखा, उन्होंने साक्षात देखा। लेकिन बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे कि राम ने रावण को मारा। यदि वो ये कहे कि राम ने रावण को मारा तो झूठे हो, या हम ये माने कि राम ने रावण को मारा तो झूठे हो। लेकिन जैसा उन्होंने देखा वैसे ही उन्होंने कहा, और वैसे ही हम यदि मानते हैं तो उसमें झूठ है कि सच है? सच है। समझ में ना? इसलिए मति शुद्ध ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही है। केवल ज्ञान में और मति शुद्ध ज्ञान में परोक्ष और प्रत्यक्ष का ही अंतर है। सम्यक पने की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। दोनों ही सम्यक है, सच्चे हैं, समीचीन है। सच्ची बात को कहते हैं, सच्ची को जानते हैं, झूठा नहीं जानते। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं आगम के द्वारा, सच्चा जान रहे हैं। अब यद्यपि हमारी इंद्रियों में ताकत नहीं थी ये सब जानने की। यदि हम इंद्रियों के द्वारा जानने की कोशिश करते तो ये सब कैसे जान पाते? तो जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते, उनका जिस अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा देखा गया है, जिस अतीन्द्रिय ज्ञान ने देखा है, उसने हमको आगम के अंदर वर्णन कर दिया, और उसके द्वारा हमने भी जान लिया। तो हमारे जानने में भले परोक्ष जाना हो हमने, लेकिन जानने में सच्चाई की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। इसलिए वो 6 द्रव्यों को जानता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP एग्जाम में आने जैसा ही। क्या प्रश्न है? मति ज्ञान तो इंद्रिय से होता है, इंद्रिया रूपी को जानती है, फिर मति ज्ञान का विषय 6 द्रव्य कैसे कहा? तो आप क्या कहोगे इसका उत्तर? आगम के द्वारा भगवान जिनेन्द्र ने चूंकि 6 द्रव्य देखे, उनको सर्वज्ञता थी, वो इंद्रिय से नहीं जानते थे, उनका ज्ञान अतीन्द्रिय था, और अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थ जान लिए जाते हैं, अरूपी और रूपी सबको जान लिया जाता है। और इसलिए उन्होंने जाना, और उन्होंने जान के हमारे लिए वैसा निरूपण किया, और गणधर देव ने उसको वैसा का ऐसा सुन के जिनवाणी में लिपिबद्ध कर दिया, और परंपरा से हमें वो मिल गया। तो आज भले ही हमारे पास आंखें हो, लेकिन हम भी अपने आगम रूपी चक्षु के द्वारा उन सब पदार्थों का ज्ञान कर सकते हैं और कर लेते हैं। आगम तीजा नयन ने बताया। आगम तीसरा नयन है। चक्षु से जितना दिखता नहीं है उससे ज्यादा आगम से दिखता है।
अरे सास चक्षु से पढ़ा, लेकिन विचार चक्षु से किया गया। राम रावण को चक्षु से देखा गया। राम की पत्नी को रावण हर के ले गया, आपने चक्षु से देखी? मैंने तो नहीं देखी, टीवी में तो देखी होगी, तो नकली है। लेकिन हम किसी ने भी टीवी देखी हो तो हमने काय से जानी ये सब चीज़ें? तो हमने मन में एक कल्पना करी, ऐसा हुआ। हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हमारे मन में वो सब चित्र खींचते जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जिनवाणी तो केवल वो लिखे हुए शब्द पढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ शब्द पढ़ा, लेकिन वो शब्द का वाच्य तत्काल वस्तु ख्याल में आती क्या? आप पढ़ते क्या हो? घट, लेकिन दिखता क्या है? घड़ा। पढ़ते हो कपड़ा, लेकिन कपड़ा पढ़ा तो कपड़े के अक्षर दिख रहे हैं कि कपड़ा दिख रहा है? अभी मैंने जैसे कहा चांद, तो आपने चांद सुना कि चांद ख्याल में आ गया? तो ये शब्द तो वाच्य है, वो वाचक वस्तु को बताते हैं, इसलिए अपन केवल आंखों से नहीं देख रहे हैं, ये भी चलता रहता है, मन चलता रहता है। कोई भी चीज़ अपन कहानी पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में वही कोई पिक्चर खींचती जाती है, जाती है, सारी की सारी मूवी चलती जाती है अंदर में। रात को आंख से कुछ नहीं देखते हैं अपन, लेकिन सब बहुत सारी पिक्चर चल जाती है रात। तो इसलिए मन का भी बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए इंद्रियों से तो रूप भी दिखता हो, भले शब्द दिखते हो, लेकिन वो शब्द जिस वाच्य को बताते हैं मन के द्वारा, उसका भी ज्ञान हो जाता है। मन नहीं होगा तो कुछ नहीं काम होगा। असंगी है ना, इसलिए उसको ये सब काम होता ही नहीं ना। इसको वो 6 द्रव्यों को नहीं जान पाएगा, वो कितनों को जानेगा? रूपी को ही जानेगा। लेकिन यहाँ तो फिर 6 द्रव्यों को जानता है, कैसे कहा? यहाँ लिखा है 6 द्रव्यों को जानता है। 4 इंद्रिय जीव काम, 4 इंद्रिय जीव अरूपी को जानता है, तो फिर है 4 इंद्रिय जीव रूपी द्रव्य को जानेगा। 4 इंद्रिय जीव रूपी अरूपी को जानेगा क्या? 4 इंद्रिय जीव अरूपी को नहीं जानेगा, तो उसका विषय क्या हुआ? रूपी हुआ। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं? मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है। तो ऐसे भी मति शुद्ध ज्ञानी जीव है ना, जो सभी द्रव्यों को नहीं जानते, केवल रूपी को ही जानते। धर्म द्रव्य जानता है कि मच्छर? धर्म अधर्म आकाश काल, मच्छर से पूछो, मच्छर धर्म द्रव्य की डेफिनेशन बताओ, हम तो काटने देंगे। अपन कौन से ज्ञानों की चर्चा कर रहे हैं? मति शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञानी माने कौन को होता है मति शुद्ध ज्ञान? असंगी को हो सकता है? असंगी को होता है मति शुद्ध ज्ञान? असंगी को हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो सम्यक ज्ञान किनको होता है? सेनी पंचेंद्रियों को होता है। तो सेनी पंचेंद्रियों का विषय जो है 6 द्रव्य बन सकते हैं। समझ में? ये ध्यान में रखना दिमाग, ये जो विषय बताया जा रहा है सम्यक ज्ञान का विषय बता रहे हैं। यह सम्यक ज्ञान की चर्चा है, मिथ्या ज्ञान की चर्चा ही नहीं। आगे दो सूत्र में वर्णन कर देंगे मिथ्या ज्ञान की। आगे इतनी सी बात कह देंगे, इनमें से 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। कौन कौन से 3? तो उनके नाम बता दें। फिर प्रश्न करेंगे साहब मिथ्या क्यों होते हैं, उसका कारण बता दें, तो वो आगे बताएंगे। अभी तो अपनी जो चर्चा चल रही है किसकी है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान सेनी पंचेंद्रिय भी होता है, उसकी शर्त है सम्यक ज्ञान मच्छर को तो ही हो जाएगा। मेंटली डिस्टर्ब को 6 द्रव्यों का ज्ञान नहीं होगा, रूपी का ही होगा और किसका होगा? है ही नहीं ना। तो सेनी है तो सबको सही नहीं होता, सेनी में किन्हीं सेनी को ही होता है, जिसको होगा वो सेनी होगा। लेकिन जो सेनी होंगे उनको मति शुद्ध ज्ञान होगा, ये नियम नहीं है क्या? जितने भी परीक्षा में पास होंगे वो सब स्कूल ही जाने वाले रहेंगे, लेकिन जितने भी स्कूल जाते हैं वो सब परीक्षा में पास हो जाते हैं।
हाँ, ये दोनों से हाँ, और वो संगी पंचेंद्रिय भी होगा, उसके बिना होगा। तो आया ना, मति शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय है। ठीक है, चले आगे। और कुछ इसमें प्रश्न हो तो पूछ लो। ये प्रश्न यही स्वयं लिखा हुआ है, लेकिन कौन पढ़े घर जाके? यहाँ भी कौन पढ़े, क्योंकि यहाँ तो मेरी सुने कि ये पढ़े यहाँ पे, लेकिन ये शंका दे रखी है अगले पेज पे। देखो आप, ये लिखा है यहाँ, धर्म अधर्म आदि द्रव्य तो अमूर्ति के मति ज्ञान के विषय नहीं हो सकते, अतः सब द्रव्यों को मति ज्ञान जानता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो उसका समाधान दिया, यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मन की सहायता से होने वाला मति ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों में प्रवृत्ति कर सकता है, और मन पूर्वक अवग्रह आदि ज्ञान होकर पीछे शुद्ध ज्ञान भी अपने योग्य पर्याय को जान लेता है, तब कोई दोष नहीं है। मतलब मन से जान लेता है, इंद्रियों से नहीं जानेगा। जो 6 द्रव्यों को जानना होता है वो मन से ही होते हैं। अपन याद करते हैं कैसे? मन से। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म है, आकाश है, काल है, इनके नाम जाने, इनकी परिभाषा जानी, ये सब मन से जाने। ठीक है, ये मति शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। और कुछ अब आगे चलते हैं। मन है ही रूपी पदार्थ तो जानते हैं, रूपी पदार्थ का रूप का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान हुआ, रस का, गंध का, वर्ण का ज्ञान हुआ, वो भी रूपी है। देखो आगे चलते हैं। आगे अब अवधि ज्ञान का विषय बताते हैं। रूपिष्व अवधे, पढ़ो, रूपिष्व अवधे, रूपिष्व वधे, रूपिष्व वधे, रूपिष्व वधे। कैसे इसको अपन तोड़ेंगे तो ये होगा रूपीषु अवधे। अवधे माने अवधि ज्ञान का, रूपीषु माने रूपी में। अर्थ तो इतना ही हुआ इसका, अवधि ज्ञान का रूपी में। अपने को बहुत सारे शब्द पीछे से उधार लेने पड़ेंगे। बताओ कौन कौन से शब्द उधार लेने पड़ेंगे? विषय और ये प्रश्न ऐसा है जो किसी को नहीं आता, बाकी बड़े लोगों को। यदि यहाँ 1000 जने की सभा में तत्कार सूत्र की, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये आंसर कोई नहीं बता सकता कि कौन कौन से शब्द पीछे से आएंगे, किन किन को अपने को पीछे से अनुवृत्ति करके लानी पड़ेगी। तो पदार्थों कहाँ था सूत्र में? पदार्थों, सूत्र में ही लिखा पदार्थों में। हाँ, असर्व पर्यायश। और एक तो बता दे, असर्व पर्यायश यहाँ लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा? लिखा तो नहीं है। अच्छा, लिखा असर्व पर्यायश। फिर भी अच्छा है, हम सब देख के तो बताया। और क्या ले सकते हैं पीछे से? अरे वह सूत्र के शब्द बताओ बस, जो भी वो भी कुछ नहीं। शब्द कौन कौन से शब्दों की अनुवृत्ति पिछले सूत्र से हो जाएगी? जैसे इन्होंने बताया ना, असर पर्याय से। बाकी क्या आप बता दो। द्रव्येषु, सभी द्रव्यों में। रूपीषु तो कही दिया ना अलग से, द्रव्येषु नहीं ले सकते हो आप, असर पर्यायेषु ले सकते। और पीछे के शब्द देखो ना क्या क्या है। मति श्रुतियोर, तो मति श्रुतियोर को अपन ले सकते हैं यहाँ? नहीं ले सकते, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय बताया जा रहा है। निबंधो ले लेंगे। निबंधो आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? अवधेर निबंधो। और रूपीषु असर पर्यायेषु। यदि पूरा सूत्र बनाएंगे बड़ा तो क्या हो जाएगा? अवधेर निबंधो रूपीषु सर्व पर्यायेषु, रूपीषु सर्व पर्यायेषु। आया ना समझ में? और एक शब्द और मैंने छोड़ दिया, जो किसी को ध्यान होता, एक और छूट गया फिर भी, जो इस सूत्र से नहीं आएगा, इसके भी पहले 25वें नंबर से आएगा। विषय। तो पूरा सूत्र बनाएंगे तो ऐसा बनेगा।
अवधे विषय निबंधो रूपेषु सर्वपर्यायेषु। क्या बनेगा? अवधे विषय निबंधो रूपेषु सर्वपर्यायेषु, माने अवधि ज्ञान का जो नियत विषय है वो रूपी द्रव्य है, लेकिन क्या रूपी द्रव्य के सब पर्याय हैं? क्या रूपी द्रव्य की सभी पर्याय हैं? क्या सभी अवस्थाओं को जान लेता है कि कुछ ही अवस्थाओं को जानता है? रूपी द्रव्य की कुछ ही पर्यायों को जानता है, सब पर्यायों को अवधि ज्ञान नहीं जानता है। सब पर्यायों को जानने में क्या, ये पुद्गल है, ये चौकी है, क्या इसके अनंत पर्यायों को जानता है कि चौकी पहले क्या थी, आगे क्या बनेगी? नहीं जानता ना। अच्छा, रूपी को जानता है तो रूपी तो पुद्गल है, अपने को जान सकता है कि आपका भाव बता सकता है कि नहीं अवधि ज्ञानी? पिछले भाव में आप क्या थे यह अवधि ज्ञानी बता सकता है, और अगले भाव में कहाँ जाओगे तो बता सकता है। तो वो रूपी को ही जानता है तो आपकी कैसे बात बताएंगे? प्रश्न समझ में आया मेरा? अवधि ज्ञान रूपी को ही जानता है तो वो अरूपी जीव की भूत भविष्य के भाव की पर्यायों को कैसे बता सकता है? पिछला भाव, आप पिछले भाव में समझ लो, अपने में से कोई पिछले भाव में कुत्ता हो तो पिछले भाव में एक कुत्ता था या कुत्ती थी, जो भी थे, ये देव था, देवी थी, नारकी था, तिर्यंच था, मनुष्य था, ये जो बताया है, तो ये अगले भाव में देव बनने वाले हैं, तो ये अगले भाव में देव बनने वाले हैं, ये भी देव बनने वाले, सब देव बनने वाले, मैं मतलब सब अगले भाव में सब देव बनने वाले हैं। तो अवधि ज्ञानी ने बताया, सब कुछ बताया कि मैं नहीं बता रहा हूँ, अवधि ज्ञानी ने कहा कि आप अगले भाव में देव बनने वाले हैं, तो वो आप तो अरूपी हो, और वो किसको जानता है? रूपी को। तो वो अरूपी की कैसे बता देगा? ये इसका आंसर क्या है बताओ, जोर से बोलना। शरीर का संबंध अपने साथ, तो शरीर का संबंध है तो शरीर रूपी है, तो अपन भी क्या हो गए? अपन भी उस हिसाब से रूपी कहलाते हैं। मैंने संसारी जीव भी एक अपेक्षा से रूपी कहलाता है। क्यों रूपी कहलाता है? क्योंकि संसारी जीव को शरीर का संबंध होने से वो कथनचित रूपी है। कथनचित रूपी माने है तो अरूपी, लेकिन जैसे आपके पास में जो पुद्गल कार्माण वर्गणाएं हैं, आपने जो भी कर्म बांध रखे, तो वो कर्म समझ लो अगले भाव में आपको क्या फल देंगे, या वो कर्म को देख के नहीं बता सकते कि आपका क्या हो रहा है। वो कर्म अगले भाव में कहाँ दिखे? नरक में। तो हमने कहा भैया नरक में जाएगा आदमी, क्या उन कर्मों को देखकर, उन कर्मों से संयुक्त शरीर को देखकर उस जीव की अवस्था भी जानी जा सकती है। भाई अपन अभी आप यहाँ चल के आए, तो हमने आपकी आत्मा को चलते हुए देखा क्या? हमने किसको देखा? आपके शरीर को चलते हुए देखा ना, लेकिन शरीर के साथ में आत्मा चला कि नहीं चला? कि शरीर तो अपन यहाँ ले आए और आत्मा अपनी दुकान पे धंधा पानी कर रही है, क्यों? ऐसा संभव है क्या? तो शरीर के संबंध से संसारी आत्मा भी पकड़ा जाता है, इसलिए वो शरीर के निमित्त से अमूर्त द्रव्य को भी जान लेता है। तो इसलिए वो संसारी जीव माने मूर्त से संबंध क्या हुआ, संसारी जीव जो है उनको भी जान लेता है। समझ आए ना? मैंने रूपी पुद्गल को तो जानता ही है, और पुद्गल के साथ में संसारी जीवों को भी जानता है। उनको शरीर नहीं है। अरे नारकियों का ऐसा शरीर होता है, आप देख लो ना सपने में तो मरी जाओ। हंसने की बात नहीं है, दिखने का अच्छा है। और देवों का इतना सुंदर शरीर होता है कि आप सारी टीवी भूल जाओ। वयन नहीं कहे कोड, वो उसमें आता है नंदीश्वर दीप पूजा में, कोटि शशि भानुदीप्ति तेज छिप जात है महावेरा। उसके पहले है वो देव नारी सर्व मन मोही, है ना? वो देव देवी सर्व मन मोही, नयन मन मोही। देव और देवी का भी मन जिस पे मोहित हो जाए, ऐसी प्रतिमा है आपकी भगवान। तो क्यों देव देवी क्यों कहा? क्योंकि देव आदमी भी कोई देव का चेहरा दिख जाए ना, यदि यहाँ देव खड़ा हो जाए तो प्रवचन सुनना छोड़ दे सब देव को देख। इतना देव का सुंदर शरीर होता है, सारे देव का सब बढ़िया होता है। हाँ, अब लेवल तो सब में होता है, लेकिन फिर भी देव कॉमन रूप से सब अपने से अनंत गुना सुंदर होते हैं।
बाल की जगह उनके क्या होते हैं, हीरे माणिक के होते हैं, मतलब बालों की जगह कुछ न कुछ रचना होती है। बाल ऐसे गंदे वाले बाल नहीं होते, बाल जो है मोतियों के बने हुए बाल होते हैं। मोती मतलब मोती जैसे दूसरी तरह के होते हैं। इनमें अपने तो सब जुए, लीखे, कीड़े, दुनिया भर की गंदगी रहती है इसमें। अनंत असंख्यात जीव, किसी को थाली में रख दो खाने के वहाँ में उड़ के चले जाएगा। जैसे गंदी चीज़ है ना, अंतरा आ जाएगा। बाल तो वहाँ गंदी चीज़ है, लेकिन देवों के तो बहुत सुंदर एकदम, और उनको कोई कटिंग वटिंग भी नहीं करानी पड़ती। उनके बाल ही अलग तरह के होते हैं, अच्छे वैक्रियक शरीर होता है, बहुत सुंदर, मैंने अपन कल्पना भी नहीं कर सकते इतना सुंदर शरीर होता है उनका। तो वो देव देवियों का भी शरीर तो होता ही है, शरीर नहीं होएगा तो मोक्ष ही हो जाएगा। अष्ट धातु से तो रहित होता है उनको, धातु धातु से रहित होता है। देवों का विक्रियक शरीर धातु धातु से रहित होता है। तो इसलिए शरीर तो है, इसलिए कहा उन्होंने कि वो जो है मूर्त द्रव्य के संबंध से संसारी जीवों को भी जान लेता है। क्योंकि मूर्त द्रव्य का शरीर, तो शरीर के संबंध से संसारी जीवों की भी चीज़ों को जान लेता है। पिछला भाव कौन सा होगा, अगला भाव कौन सा होगा, खड़े खड़े बता दे वो। उन्होंने पूछा क्यों, वाद विवाद चालू हो गया महाराज से। एक आदमी जा रहा था, उसने कहा देखो एक नंगा बेल चला आ रहा है। तो महाराज को थोड़ा विकल्प आया, किसको कह रहे हो आप? आपको कह रहे हैं। तो अच्छा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो लोगों से कहा ये बेल इतना ही नहीं जानता है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, अपने गांव से आ रहा हूँ। हम तुमसे तो ही पूछ रहे तुम कहाँ से आ रहे हो, गांव से आ रहे हो? गांव से आ रहे हो तो हम भी जानते हैं। कहाँ से आ रहे हो, तुम पहले क्या थे, पूर्व भाव में क्या थे? तो बोले वो तो किसी को ही नहीं मालूम। बोले हमको मालूम है तुम्हारी तुम क्या थे। और उन्होंने खड़े खड़े भाव बताया कि तुम यहाँ पे दो सियाल थे, तुम और तुम्हारा भाई, और तुम सियाल थे, और सियाल एक बार बहुत जोर से बारिश हुई तो इतनी तेज बारिश हुई कि 7 दिन तक पानी बरसता रहा। और एक किसान था, वो क्या हुआ जैसी बारिश होने लगी तो घर भागा तो रस्सी सब वहीं छोड़ गया। जब रस्सी वहीं छोड़ गया तो क्या हुआ, 7 दिन तक बारिश में वो रस्सी भीग गई, गीली हो गई। अब क्या हुआ, जब थोड़ा सा भी पानी कम हुआ तो जानवर लोग बेचारे खाने के लिए निकले। तो ये दोनों सियाल बहुत भूखे थे, 7 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, पानी में निकले नहीं, थोड़ी कम हुई तो निकले। तो भूख इतनी लगी इनको कि इन्होंने वो जो रस्सी थी वो रस्सी खा गए। तो पेट में अंदर चली गई, पेट में गई तो भयंकर पीड़ा हुई, दोनों पीड़ा के मारे मर गए। किसान आया कुछ दिनों बाद, देखा उसने सियाल मरे हुए पड़े। तो सियाल की क्या करी, उसने खाल उधेड़ के अपने घर में ऐसे ही रखवा दी, 100 पीस के हिसाब से, एक इधर। और फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों में वो किसान ही मर गया। वो किसान मर के अपने बच्चे का बच्चे के रूप में पैदा हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने वो दोनों खाले देखी, और खाले देख के उसको जाति स्मरण याद हो गया, पिछले भाव का याद हो गया कि मैं अपने ही बेटे का बेटा बन गया हूँ। तो अपने पिताजी को पिताजी नहीं बोले तो मेरा लड़का था, इसका मैं ये मेरी माँ हो गई, इसको तो मैं लेके आया था, कहा कि माँ हो गई है, माँ ही नहीं बोले, चुपचाप मौन। तो उन्होंने कहा कि ये रहा वो किसान, ये जो उधर बैठा है ना सभा में, ये वो किसान है। बोल भाई, संसार की ऐसी दशा है, संसार में ये जीव अपने पुत्र का पुत्र हो जाता है। क्या आप मतलब ये संसार में नाना प्रकार के संबंध बदलते रहते हैं, तो तेरे को इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। बोल, चिंता मत कर। और तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम दोनों सियाल थे, पहले सियाल। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों को लगा महाराज ने गप्पे दे दी हो। तो लोगों फटाफट गए, किसके घर गए? किसान के घर गए। किसान के घर जाके क्या देखा उन्होंने? वो दोनों खाल टंगी हुई है कि नहीं देखा, तो दोनों की दोनों खालें टंगी हुई थी। और वो आदमी खड़ा हुआ जो किसान था। किसान पहली बार बोला, महाराज मैंने संसार का स्वरूप जान लिया है, अब मैं घर नहीं जाना चाहता वापस, अब तो मैं आपके साथ जिन दीक्षा लेना चाहता हूँ। जिन दीक्षित हो गया। सारे गाँव ने देखा
ये आदमी आज तक बोला नहीं, तो इसने मुनिराज के समक्ष दीक्षा ग्रहण कर ली। तो लोगों को अत्यंत तीव्र श्रद्धा हुआ महाराज के ऊपर। वो दोनों लोगों को गुस्सा आ गया भयंकर, हमको शियाल कहा, हम शियाल हैं, हम शियाल थे। अब देखते हैं इनको रात को क्या करते हैं। रात को चले गए, इनको तो मारने की कोशिश करी। तो ये सब पूर्व भाव खड़े खड़े होते थे। अभी इस काल में अवधि ज्ञान नहीं, तो पहले अवधि ज्ञान मुनिराज होते रहते थे। किसी की अंगूठी गिर गई, राजा की अंगूठी पहन ली उन्होंने दिखाने के लिए लोगों को, क्या दी थी उनको राजा ने साफ करने के लिए, और उन्होंने पहन के साफ वाफ कर ली। बोले एक दिन के लिए अब जरा अपन सब लोगों को दिखाएं। सब लोगों को दिखाने गए, जगह जगह जाके दिखाए। ऐसे में क्या हुआ कि एक जगह गिर गई अब गिर गई तो अगले दिन उनकी तो पूरी, जैसे देखा कि हाथ में अंगूठी गायब, तो भयानक घबरा गया हो। सब लोगों को दिखाई, लोग उनके गए हमने इनके हाथ में देखी थी, और राजा को पता चलेगा कि मैंने घुमा दी। तो राजा कहेगा पहले तो पहनी क्यों, वो पहनी तो कहाँ गई, हो सकता है खुद नहीं रख ली हो, तो अब तो क्या करूँ। भयंकर चिंतित हो गया। तो उसने एक ज्योतिषी से बुलाया, उसे ज्योतिषी को बुलाया, पूछा बताओ मेरे मन में क्या है, क्योंकि ऐसे तो नहीं बोले कि मेरे राजा की अंगूठी चली गई, बताओ मेरे मन में क्या है। तो बोला आपके मन में, आपके मन में ये कि कल सुबह मेरे को राजा क्या इनाम देंगे बोले किसी बात पे करना, क्या इनाम देंगे कि क्या दंड देंगे, क्या मैं राजा से क्या मांगू ऐसा आप सोच रहे हो। तो वो कहता है इस ज्योतिषी को कुछ नहीं मालूम, उसे रवाना करेगा। फिर वो क्या करता है, ऊपर छत पे टहलता रहता है ऐसा बेचारा। टहलते टहलते उसको जंगल में एक नग्न मुनिराज जाते हुए देखते हैं। तो उसको थोड़ा बहुत लगता है कि हो सकता है मुझे ऐसा लगता है इनमें कोई विशेष, मतलब विशेष तपस्वी दिखाई देते हैं। तो वो उनके पीछे चुपके चुपके चले जाते हैं, चुपके 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 कहाँ जाते हैं, बड़े जंगल में अंदर पहुंच जाते हैं। महाराज जंगल में जाके वो खड़े होकर उसको कहते हैं भैया आओ वो जो है ना, तुम सुबह सूर्य को नमस्कार कर रहे थे, तो तुम जब सुबह सूर्य को नमस्कार कर रहे थे, तो जब तुम पानी डाल रहे थे तो कमल के पत्ते में अंगूठी रह गई, और कमल का पत्ता क्या हो गया, मुद्रित हो गया। तो तुम शाम को गए, लेकिन पत्ते के अंदर थी वो अंगूठी, तुम्हें दिखी नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, फटाक से दौड़ के गया, और गया कमल का जो पत्ता था जहाँ पे पानी डालता था, उसको सारे पत्ते के अंदर जो पत्रिका थी वो थोड़ा थोड़ा निकल गई, उसमें से अंगूठी मिल गई। अब तो उसको राजा की अंगूठी सबसे पहले राजा को देख लिया, वो घर आया और सोचे बैठे इस आदमी को क्या गजब विद्या है, अनबिलीवेबल। अब ऐसी विद्या तो अपने को भी होनी चाहिए। वास्तव में ऐसी विद्या हो जाए तो अपन तो अच्छे अच्छे राजाओं को वश में कर लें। तो वो उनके पास जाता है, महाराज के पास, महाराज ये विद्या सीखनी है, जो भी फीस होगी आपकी फीस, माने फीस की कोई बात नहीं है, तुमको क्या है कि मेरे जैसा बनना पड़ेगा, सब परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, नग्न अवस्था धारण करनी पड़ेगी। और विद्या ऐसे ही तो नहीं आती, थोड़े दिन तक पढ़ना पड़ता, बिना पढ़े विद्या नहीं आती। 6 महीने तक मेरे पास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है महाराज, 6 महीने तक के लिए घर वालों की क्या है, चिंता मत करना, 6 महीने वालों पर आ जाएगा। क्या 6 महीने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ मत करना, 6 महीने के लिए मैं सब छोड़ रहा हूँ। 6 महीने के लिए सब छोड़ के चला गया। 6 महीने तक मुनिराज ने पढ़ाया। 6 महीने तक पढ़ने के बाद में उसकी बुद्धि पलट गई। उसने कहा जिस पद में केवल ज्ञान मिल सकता हो उसमें ही अंगूठी पता लग जाना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ये अवधि ज्ञान की ताकत होती है। अनेक पर्यायों को, भूत भविष्य की पर्यायों को भी वो जान लेते हैं। ठीक है, बाकी अपन अगली बार करेंगे इसको।